अब्दुल कादिर ने स्पिन को वनडे में मुतारिफ करवाया। इनसे पहले स्पिनर्स और खासतौर पे लेग स्पिनर्स की जगह नहीं बनती थी वनडेज में, इसलिए कि एक्सपेंसिव समझे जाते थे। मगर क्रेडिट देना पड़ेगा और बेइंतहा क्रेडिट सबसे पहले अब्दुल कादिर को, क्योंकि इतना इनका अच्छा रिपीटेबल एक्शन था कि ये एक्यूरेट बॉलिंग कर सकते थे। और फिर बहुत सारा क्रेडिट इमरान खान को, जिन्होंने लेग स्पिन को वनडे के मैप पे री इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू अब्दुल कादिर। और उसके बाद तो फिर नज़ारा देखने वाला था, इसलिए कि पाकिस्तान दो दो लेग स्पिनर्स के साथ खेलता रहा। मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर, वर्ल्ड कप में इकबाल सिकंदर और मुश्ताक अहमद खेलते रहे। मगर ये कहानी है अब्दुल कादिर की। और बॉडी लैंग्वेज शानदार, तीन फील्डर्स बैट्समैन के ऊपर, चाहे वो विव रिचर्ड्स हो चाहे कोई और तीसमार खान हो, अब्दुल कादिर घबराते नहीं थे और अटैकिंग बॉलर थे, अटैकिंग ऑप्शन देते थे खासतौर पे इमरान खान को। और फिर रिस्क बड़ी स्ट्रांग थी, इसलिए कि तीसरी फिंगर से ज्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते थे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, और जब भी मैंने इनसे इनकी ग्रिप के बारे में पूछा तो ये मिडिल फिंगर से गेंद को स्पिन करवाते थे, अनऑर्थोडॉक्स से। और क्योंकि रिस्ट इतनी स्ट्रांग थी, ये मिडिल फिंगर से गेंद को स्पिन कर देते थे। शानदार गूगली थी, शानदार फ्लिपर था। और सबसे अच्छी बात यह कि मैंने 2-1 उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं उनमें मैंने फील्डिंग की, शॉर्ट लेग के ऊपर फील्डिंग की। जब इंग्लैंड के इन्होंने 9 खिलाड़ी आउट किए एक इनिंग्स में, वो टेस्ट मैच में खेला। फिर मेरी जिंदगी का जो बेस्ट कैच है शॉर्ट लेग पे, वो मैंने इनकी बॉल पे किया। विव रिचर्ड्स को फैसलाबाद में मैंने कैच लिया। और घबराहट का शिकार ही नहीं होते थे शॉर्ट लेग और क्लोज इन फील्डर्स। उनको पता था कि अब्दुल कादिर एक्यूरेट है, और मजा आता था कि आप ऑन टॉप ऑफ द एक्शन है शॉर्ट लेग या सिली मिड ऑफ पे, और आप देख रहे हैं जादुई ड्रामा अब्दुल कादिर के हाथ से जो हो रहा होता था। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद बेशक ना हो, मगर इनके चाहने वाले और तारीफ करने वाले बहुत हैं। और आज की इस एपिसोड में मैंने 3 स्पिनर्स इकट्ठे किए हैं जो कि अब्दुल कादिर के साथ खेले हैं। और हम सब इनफैक्ट चारों जो हैं वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अब्दुल कादिर के मुतालिक कि कितने बड़े बॉलर थे और कितने ही बड़े और बेहतरीन इंसान थे। मेरे साथ 3 हमारे स्पिनिंग सितारे हैं, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तौसीफ, इकबाल भाई और मुशरी मास्टर। आपको इकट्ठा इसलिए मैंने किया है क्योंकि अब्दुल कादिर के मुतालिक मेरी एक शो है, और अब्दुल कादिर के साथ आप तीनों ने बॉलिंग की हुई है। मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से, पहले इकबाल भाई आपसे शुरू करूंगा कि आपने उनको कैसा पाया। पहले तो ह्यूमन बीइंग, इंसान से शुरू करें, क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे अब्दुल कादिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमीज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अब्दुल कादिर के लिए ये प्रोग्राम किया और हम लोगों को इनवाइट किया कि हम उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत जो हमारी यादें वाबस्ता हैं वो पब्लिक से शेयर कर सकें और उनके एक अच्छा ट्रिब्यूट दे सकें। मेरा उनके साथ 1976 से समझ लें 77-76 से हमारा उनका साथ रहा है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में से स्टार्ट लिया था। हबीब बैंक से ये खेलते थे, नेशनल बैंक से मैं खेलता था। और अल्लाह के फजल से जब से मैंने उनकी ग्रोथ देखी, हम साथ एक दूसरे के साथ खेलते रहे कंपटीशन में, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान लेवल पे भी जब आए तो मैं वो नहीं भूलता। जब इंग्लैंड की टीम 78 में आई थी तो उस वक्त हैदराबाद के टेस्ट मैच में इन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की थी और 5 या 6 आउट कर दिए थे। तो उसके बाद जो था वो ही वाज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड थे, यंग प्लेयर थे हमारे और दोस्तों में। तो लेकिन बाद में मैंने सेकेंड इनिंग में देखा कि वो उनसे जो था, उन्होंने इंग्लैंड वालों ने उनको अच्छी तरीके से खेलना शुरू किया, और जरा विकेट भी ब्रेक नहीं दे रहा था तो विकेट नहीं मिल रही थी, वो एक आध विकेट उन्होंने ली। तो उसी मैच से, वो मेरे रूममेट भी थे, तो उसी मैच से उनकी जो थी वो लर्निंग शुरू हो गई थी। वो मैच जो था उनके लिए ऐसा था जैसे कि आप समझ लें आई ओपनर था कि भाई सक्सेस एवरीडे नहीं हो सकती। और उसके बाद आदमी ने जितनी गेंदों के अंदर, बॉलिंग के अंदर अपनी वैरायटी
को बनाया है और दिखा रहा है अपनी गेम को, वो काबिल तारीफ है। एक वाकया मैं सिर्फ आपको सुनाऊंगा। वूस्टर का 82 के अंदर मैच हो रहा था और एक ये बॉलिंग कर रहे थे, एक एंड से ये कर रहे थे, एक एंड से मैं कर रहा था। वो साइड मैच था, काउंटी का जो मैच होता है नॉर्मली जब खेलते हैं। जी तो उन्होंने बैट्समैन को आउट किया और एकदम हंसते हुए गिर गए नीचे और हंसे जा रहे और वो बैट्समैन इतना एम्बैरस हुआ कि वो बेचारा मुड़ के देखे कि मेरे पे हंसता है क्या। वो चले जा रहे तो मैं उसके साथ गया। मैं कहा बाबू यार ये बहुत बुरी बात है, तुमने एक तो उसको आउट कर दिया, ऊपर से तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो यार। कहता है वो बात नहीं है, बात ये है कि इस पूरे ओवर में मैंने जो सोचा ये वही करता गया और आखिर में मैंने सोचा इसको डंडा बढ़ा दूं, तो मैंने गुगली की तो ये गुगली में बीट हो गया, बोल्ड हो गया। तो मैं इस बात पे हंसा कि पूरा ओवर जो है मेरी मर्जी के मुताबिक खेल के चला गया। तो ये उसका खासा था कि मैंने ऐसे जिंदगी में बड़े बड़े राइट आर्म लेग स्पिनर देखे हैं। मुश्ताक भी बहुत अच्छा बॉलर रहा है, दानिश भी बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसकी जो बात थी वो बड़ी अबव ऑल मैं उसको समझता हूँ, क्योंकि उसके पास इतनी वैरायटी थी कि वो फिंगर, एक तो बात ये थी कि ये सारे जितने बॉलर जिनका नाम मैंने लिया ये पूरा राउंड आर्म गेंद करते हैं, पूरा अपने उसको कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो जो था वो फिंगर्स का इस्तेमाल करता था और पूरा उसका आर्म पूरा वो नहीं करता था, एक हाथ बॉल ही लेग ब्रेक करता था, बाकी उसकी सारी फिंगर के ऊपर काम था। फिंगर से उसने वो करना, फ्लिपर करना, ये टॉप स्पिन करना, उसकी एक कमाल बात थी कि और उसको ये पता होता था कि मैं कौन सा बॉल करने जा रहा हूँ और ये क्या करेगा। ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो मैं समझता हूँ एज ए बॉलर मैंने उसको ये पाया है, एज ए इंसान ही वाज अ ग्रेट मैन। बड़ी जबरदस्त कंपनी, बहुत नफीस इंसान, गुफ्तगू करने वाला, जिसके साथ बैठो तो घंटों आप इंजॉय भी करो, मजे से बातें भी सुनो। और उसकी जो बातें थी उसमें आप तो रमीज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपने भी उनके साथ वक्त गुजारा है। ही वाज अ हिलेरियस। जरा बस उसका टिप टॉप उसका अपना एक स्टाइल था, जरा छोटी छोटी बातों पे जो है नाजुक मिजाज था, वो अपसेट हो जाता था। तो ये हम दोस्त थे, हम मैं तौसीफ, हम इस चीज का ख्याल रखते थे, बाबूजी को कभी नाराज नहीं करते थे, कोशिश ही करते। बिल्कुल, आपसे और भी बात करते हैं इकबाल भाई। तौसीफ आपके पास चलता हूँ। बाबूजी उनका पेट नाम था, लोगों को शायद नहीं पता क्योंकि अब्दुल कादिर के नाम से जाने पहचाने, मगर प्यार से सब हम उनको बाबूजी बाबूजी कहते थे। आपका बॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उनके साथ मैचेस खेले हैं, हिम्मत मिलती थी? बॉडी लैंग्वेज हमेशा बड़ी स्ट्रांग होती थी अब्दुल कादिर की। रमेश, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा और यकीनी तौर पे जिस आदमी के लिए आज हम बैठ के बात कर रहे हैं वो हम में है नहीं, मगर जब भी बात होगी उसके बगैर जो है कोरम पूरा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। और जैसे इंसान थे वो सारी चीज़ें इकबाल भाई ने बता दी और यकीनी तौर पे हमने कभी उन्हें मायूस नहीं देखा और हर वक्त हंसाना। खैर आप भी उस पार्ट रहे हैं उसके बाद से, लेकिन कभी हर वक्त हंसाना, यानी एक जबरदस्त आदमी जिसे कहना चाहिए कि वो थे। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं कादिर भाई के साथ और ज़ाहिर है इनसे जूनियर था और इकबाल भाई के साथ खेला और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने लिया। और कादिर भाई की जहाँ तक आपने बात की, यकीनी तौर पे सीनियर थे और कई एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि शायद हम किसी टेस्ट मैच में तीनों ही आदमी खेल रहे थे, वरना दो आदमी तो कोई खेलते ही थे। कादिर भाई के साथ एक मेरा पार्टनरशिप बनी हुई थी, ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर। तो यकीनी तौर पे बहुत मैंने कुछ सीखा और डेफिनेटली एक सीनियर के होने की नाते वो काफी कुछ जो है बताते थे। मतलब इसलिए कि मैं मेरी हिस्ट्री जिस तरह की है सबको मालूम है कि मैं किस तरह आया। जाहिर है मुझे मेरा मोरल हाई करने के लिए इकबाल भाई एंड कादिर डेफिनेटली जो उस वक्त मौजूद थे इसमें क्रिकेट में, तो उन्होंने यकीनी, मैं तो एक घर से उठ के खेल गया जैसे हिस्ट्री थी मेरी, तो उन्होंने इतने हेल्प की कि मैं इतने साल उनके साथ खेला। और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं उन प्लेयरों की वीकनेसेस को भी समझता गया, क्योंकि जाहिर है ये लोग साथ थे, ये बताते थे कि फलां प्लेयर यहाँ पे स्ट्रांग है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर सबको मालूम है कि ग्रेग चैपल जैसा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर्स उस टाइम में थे,
उनके अगेंस्ट खेला, तो ये सब मुझे गाया बगाया बताते रहते थे कि इसको इस तरफ स्ट्रांग है या इस तरह। तो जाहिर है उस लिहाज से मैं समझता हूँ। और कादिर भाई की एक चीज जो मैं समझता हूँ कि इकबाल भाई ने सारी बातें तो की, लेकिन मैं समझता हूँ वर्ल्ड में शायद ही कब ऐसा कोई बॉलर आएगा, इसलिए कि बॉलर तो बहुत आए सबके सामने है, मुशीयम, शेन वॉर्न भी आए, अनिल कुंबले भी थे, सब थे, मगर उनकी वैरायटीज जो थी ना, एक तो सबसे चीज कह के बात करते थे, कहने लगे देख मुझे हैरत होती थी कि वो इस यहाँ से गेंद करते थे और कहते थे ये गुगली होगी, अकल काम नहीं करती थी कि यहाँ से कैसे गुगली हो जाएगी, लेकिन वो गुगली कान के करते थे। पास से मतलब लंबी एक कान के पास से होती है, डेफिनेट हर बॉलर यहीं से करता है, मगर वो शख्स यहाँ से जब फेंकता था तो मैं शुरू में बिलीव के कैसे, मगर वो इतना बड़ा टर्न होता था कि अकल वाकई हैरान होती। तो मैं समझता हूँ उसकी कमी तो हम पूरी कर नहीं सकते हैं उसको। मुशी जी, आप का बॉलिंग स्टाइल अब्दुल कादिर से इनिशियली खासा मिलता था, क्या ये ठीक बात है कि आपने अपना बॉलिंग एक्शन भी उनके हिसाब से थोड़ा बहुत ढाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी जो आपने फर्स्ट बॉल बहुत बहुत आपको क्रेडिट देना चाहता हूं कि आपने कादिर भाई की ट्रिब्यूट के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा बुलवाया। इकबाल भाई, तौसीफ भाई, इनको सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं जब अपना कैरियर शुरू किया, जो क्वेश्चन आपका था कि मैं अपने गली मोहल्लों में उनका एक्शन किया करता, एग्जैक्टली आई यूज्ड टू हैव द सेम एक्शन, और उन एक्शन के ऊपर मुझे वहां पे भी बड़ी विकेटें मिला करती थी। तो अल्लाह ने बड़ी जल्दी से मुझे उनके साथ खेलने का मौका दिया। जब मैं टीम पाकिस्तान में आया 87 में, इफ यू रिमेंबर, वो पहली सीरीज थी मेरी वर्ल्ड कप के बाद। वहां पे तौसीफ भाई भी थे, कादिर भाई भी थे उसी ड्रेस रूम में, उसमें इकबाल भाई भी थे, आप भी थे। तो उसका उनका जो सबसे बड़ा जो मुझे उनके एक्शन से एडवांटेज मिला, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम समथिंग लाइक आर्टिस्ट। मुझे कोई ना, मैं यूनिक हूँ, दूसरों से डिफरेंट हूँ मैं। मुझे एक्शन से ना मुझे एक रिकग्नाइजेशन मिलती थी। मुझे लोग देखते थे कि ये कौन से एक एंगल से आता है, डांस करता हुआ आता है, और आके वो गेंद में कुछ वैरायटी आ जाती है। तो उसके ऊपर मुझे बड़ी उसमें कॉन्फिडेंस आता था उस एक्शन के ऊपर। जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, तो उनके पाकिस्तान टीम में आने के बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे वहां से उनसे सीखने को मिली, मैं बड़ा लकी था इन सेंस के मुझे लेग स्पिन का आर्ट जो उनके साथ खेलने को उनको देखता था, नेट प्रैक्टिस में इकट्ठे बॉलिंग करते थे। तो मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे आप लोग जो ऑब्वियसली डिस्क्राइब कर दिया, इकबाल भाई ने और तौसीफ भाई ने डिस्क्राइब कर दिया, मैं शुरू में बड़ा गौर से उनको देखा करता था। कहते हैं ना, जो बंदा बात को सुनने का हक अदा करे और अपने उस्ताद को देखे गौर से, उसके एक्शंस को देखे, तो काफी चीजें आपको बगैर बताए समझ में आ जाती हैं। तो मैं उनको देखा करता था नेट प्रैक्टिस में, वो क्रीज के एंगल्स को बड़ा अच्छा यूज करते थे। वो अगर आपको बॉलिंग कर रहे हैं तो 2 बॉल वाइड ऑफ द क्रीज जाके लेग ब्रेक करके क्लोज ऑफ द स्टंप जाके आपको गुगली कर देते थे। सो वो एंगल्स को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। तो मैंने वो वहां से सीखी कि 2 लेग ब्रेक इन्होंने बाहर से किए हैं, और जो गुगली कर रहे हैं वो विकेट के करीब आके कर रहे हैं। सो आई थिंक ही इज अनसेटलिंग अ बैट्समैन's टेक्निक एक्चुअली। सो वो उनको बड़ा सीखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी उनसे, वो टेम्परामेंट था रमीज भाई। मुझे शुरू में ही समझ आ गई थी कि अगर मैंने लेग स्पिनर बनना है ना, तो मुझे मार से घबराना नहीं है। मुझे जो हम एक फ्रेज यूज इस्तेमाल करते हैं ना कि स्पिनर्स शुड एक्ट लाइक अ फास्ट बॉलर, वो कादिर भाई ने एक्चुअली शुरू किया था। ये फ्रेज उनसे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो उनको मार पड़ती थी, नेवर सीन के वो उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरती, बल्कि तालियां मारना शुरू कर देते थे। छक्के पड़ रहे हैं, नॉर्मली बंदा कहता है कि यार मैं गिरता हूँ, वो उनको शाबाश देते थे कि तुम मेरी क्लास के नहीं और तुम मुझे छक्का मार रहे हो, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये टेम्परामेंट मैं वहां से सीखा। वो सीखने के बाद क्या हुआ कि जब भी मुझे कोई ऐसा दिन आता था जिसमें मुझे फैंटी पड़ती थी, जो कि अक्सर काफी दिन ऐसे मेरे गुजरे हैं क्रिकेट में, मगर उसके बावजूद मैं ये रियलाइजेशन की कि इफ आई हैव टू स्टे इन इंटरनेशनल क्रिकेट और एनी क्रिकेट, आई हैव टू एक्ट लाइक अब्दुल कादिर, आई हैव टू एक्ट लाइक हिज जो टेम्परामेंट है। अगर मुझे उनके जैसा बनना है, तो मुझे सबसे पहले जो चीज सीखनी है, उनके आर्ट से भी पहले उनका माइंडसेट और उनकी बॉडी लैंग्वेज सीखनी है, तभी मैं जाके एक लेग स्पिनर पाकिस्तान को सर्व कर सकता हूँ। तो ही इज गॉट अ ग्रेट उसका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा था उनका। अच्छा, जो मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक तरह से हिस्टोरिक वो मुकाम है उनका बॉलिंग में स्पिनर्स के हिसाब से, क्योंकि पहले ऐसे स्पिनर दुनिया में आए जो कि वनडेज में आके छा गए
और खासतौर पे लेग स्पिनर, इसलिए कि उससे पहले वाले घबराते थे कि लेग स्पिनर जो है बड़ा एक्सपेंसिव आर्ट है, तो इनको तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में नहीं खिलाना चाहिए। मगर 83 का वर्ल्ड कप, 87 का वर्ल्ड कप, और ये छा गए। सो आपने जो टेम्परामेंट की बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर आपका टेम्परामेंट नहीं होगा तो आप वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और आपने उनके साथ वनडे क्रिकेट भी खेली। तो ये एक मुझे ये बताएं कि ये जो मैच पड़ता था एक दो लेग स्पिनर्स का, ये किस तरह से आप उसको हैंडल करते थे? एक ग्रेट लेग स्पिनर, एक्सपीरियंस भी था, और दूसरा आप अप्रेंटिस थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो एक होता है ना फॉर्मूला 1 में भी, जब दो ड्राइवर्स एक ही कंपनी के लिए गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपस में भी मैच उनका पड़ जाता है, और उससे टीम को तो फायदा होता है। मगर आपने उस चैलेंज को कैसे लिया मुश? Ramesh bhai, very good question. Let me tell you. Let me describe this. I can take my memories back, और आप लोगों की memories को भी back लेके जाता हूँ। नेहरू कप हम दोनों खेले, दोनों जीते। शारजा में हम सारे ऑस्ट्रेलिया शिप कप हम तीनों जीते। हम दोनों खेला करते थे, इकट्ठे खेला करते थे वनडे। जो क्वेश्चन आपका है, 89 की सीरीज में देख लें आप, वनडे क्रिकेट में हमने देखा वर्ल्ड उधर ऑस्ट्रेलिया में जाके हम जीतना शुरू कर दिया। आपका जब एक ही कंपनी के दो ड्राइवर जो स्ट्राइकर हो, जिनको स्पीड करनी आती हो, जो आपको जल्दी से आपका सामान एक जगह पे दूसरी जगह पे लोगों को लेके जा सकते हो, दे कैन मेक अ डिफरेंस। इमरान भाई को क्रेडिट जाता है इसका। एक्चुअली उसकी रीजन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने, नॉर्मली बंदा कहता है कि जी दो लेग स्पिनर उस वक्त इंडियन प्लेयर हैं, मैं और कादिर भाई, इंडिया के खिलाफ, इंडिया के शारजा में फ्लैट पिचों के ऊपर, क्योंकि उनको तभी पता चल गया था कि विकेटें जो होती है ना वो मैच जितवाती होती है। अगर डज नॉट मैटर कि अगर आपका 230-300 रन है और आपके पास स्ट्राइकर नहीं है, तो आपके पास बड़े कम चांसेस होते हैं। वो जो आपका क्वेश्चन है, जो वाइड, वो हम दोनों लेग स्पिनर खेला करते थे। जब मैं उनको प्रैक्टिस में देखा करता था और जब मैच में जाया करता था, तो मुझे एक अंदर से एक मेरे अंदर जुस्तजू होती थी कि मैंने अपनी जगह बनाने के लिए, मुझे जो कादिर भाई बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे भी दिलेरी से बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैं, आप देखेंगे, मैं फ्लाइट करते हुए हेजिटेट नहीं करता था। मुझे पता था कि अगर मुझे छक्का पड़ेगा, पर विकेट भी तो छक्के से मिलनी है ना। अगर वो मेरे फील्डर्स के ऊपर से मुझे छक्का मार लेते हैं, तो कादिर भाई अगर इतनी एयर दे सकते हैं, वो गुगली अगर कवर निकाल के मिड विकेट रख के गुगली कर सकते हैं और कवर में चौके से डरते नहीं है, तो मुझे क्या डर है? अगर मैंने उनकी जगह लेनी है या पाकिस्तान से खेलना है, तो मुझे भी ऐसा एक्ट करना पड़ेगा। वो उससे क्या हुआ कि मुझे भी विकेटें मिलती थी, उनको भी विकेटें मिलती थी। और आपने देखा होगा कि 89 से जब 92 तक वर्ल्ड कप का हम दोनों इकट्ठे खेले हैं, हमने बहुत ज्यादा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए जीते हैं। 2-2, 3-3 विकेटें लेते थे हम, मगर बीच में ओब्वियसली वसीम भाई आ जाते थे, एंड में हमारी रिवर्स स्विंग का काम आ जाती थी। मगर मिडिल का पीरियड में हमारी 4-5 विकेटें वो हमारी डेफिनेटली मैं और कादिर भाई लिया करते थे। तो इसलिए वो सक्सेस रेशियो हमारा बहुत तगड़ा हो गया था। द रीजन इज कि जो आपने बात की है ना, वो जो आज क्रिकेट पूरी वापस जा रही है रमीज भाई, अगर आपने देखा होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर खिलाने लग गए हैं। मैं अभी अबू धाबी में T10 का क्रिकेट का वो हेड कोच था एक टीम का, मैंने 3 स्पिनर खिला दिए उसमें, तीनों 2 लेग स्पिनर और एक मिस्ट्री लेग चाइनामैन। आप T10 के क्रिकेट में मुझे पता था कि आप विकेटों से मैच जीतते हैं। डज नॉट मैटर 5 ओवर में 70 चाहिए, 80 चाहिए, अगर आपके पास विकेट टेकर्स नहीं है तो आपको बड़े काम होते हैं चांसेस के आप मैच जीत सकें। तो आई वाज वेरी लकी टू स्टार्ट माय करियर विद हिम, बिकॉज वो मुझे टेम्परामेंट अच्छा मिला उनसे। सही है, सही है जी तौसीफ। रमीज, इसमें एक चीज ऐड करूं, और वो यकीनी तौर पे उस वक्त में आप भी जरूर थे, लेकिन जिस शख्स का वो नाम ले रहे हैं, इमरान खान, उनका फर्म बिलीफ था लेग स्पिनर पे। वही जो मुशी बात कर रहा है कि विकेट लेने वाला बॉलर, और यकीनी तौर पे एक्सपेंसिव जरूर होता था लेग स्पिनर, बट विकेट्स लेता था। तो मेरे साथ क्या होता था कि इमरान भाई जब मैं खेल रहा होता था तो मुझे सिर्फ एक बात कहते थे कि तुम बस रन्स नहीं, तुमने नहीं देने, मैं कादिर से आउट करवा लूंगा। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या थी और कितना बिलीव करते थे वो। जाहिर है मुशी भी आ गया था बाद में, तो वो उनकी ये थिंकिंग कि तुम बस रन्स ना देना, मैं वनडे की बात कर, तुम रन्स ना देना, मैं कादिर से आउट करा लूंगा। मतलब कि उनको पता था कि तुम अगर रन्स रोक दोगे तो मुझे विकेट्स ये लेके दे दे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी थी इमरान खान जब कप्तान थे। इकबाल भाई, मुझे जो याद पड़ता है कि नॉर्मली जो लेग स्पिनर है वो थर्ड फिंगर से स्पिन करता है, और कादिर भाई का जो मिडिल फिंगर से ये स्पिन करने की कोशिश करते थे। क्या ये मेरा ठीक तासुर है? और अगर ऐसा करते थे तो क्योंकि इनकी रिस्ट स्ट्रॉन्ग थी, उस वजह से ये बॉल को स्पिन कर लेते थे। आपकी क्या टेक है? फिर मैं मुशी से भी पूछूंगा। देखिए, एक तो ये कि कादिर जो था ना, वो
उसकी जो हेल्थ और माशाल्लाह उसकी सेहत जो थी ना, बहुत मजबूत इंसान था, जिस्मानी तौर पर फिजिकली बहुत ही फिट था। यानी अगर आपका हाथ पकड़ ले तो आप उसका हाथ नहीं छुड़ा सकते। सही बात है। उंगलियां जो थी बहुत स्ट्रांग होती थी। ये उसी के ऊपर गाना भी आया था ना इकबाल भाई, चल मेरी बीवी ना मरोड़। वो बिल्कुल आपका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके अंदर एक जो 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 उसकी जो बड़ी खास बात होती थी वो ये थी कि हर वो काम अनोखा करता था। यानी अगर आपने ये कहा ना कि यार ये गुगली ऐसे होती है, तो कहेगा वो छाटा मैं ऐसे भी तीसरी चौथी उंगली से भी करके तुम्हें दिखा दूंगा। तो वो उसके अंदर जो इनोवेशन जो थी वो कंटिन्यूटी रहती थी। वो उसने कभी भी अपनी जो आर्ट को जो है वो रोका नहीं किसी जगह पर भी। वो नॉर्मल तरीके से शुरू किया उसने और फिर उसमें इनोवेशन लाता गया। जैसे कि मुशी ने कहा, तौसीफ ने कहा कि बहुत दूर से गुगली कर देता था, पूरा राउंड आर्म नहीं करता था। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरी जो 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 इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये वाहिद बॉलर है जिसने दुनिया में सबको सिखाया कि राइट आर्म लेग स्पिनर जो है वो उतना एक्सपेंसिव जो लोग कहते हैं वो नहीं है। जो इससे पहले तो लोग मार खा खा के बुरा हाल होता था उनका, और वो एक ही ओवर में 3-3 छक्के खा लेते थे और फिर कई मुश्किल से एक आध विकेट होती थी। जितने भी हमारे पास के गुजरे उनकी रिकॉर्ड ऐसे ही है। मगर कादिर ने सबको ये बताया कि राइट आर्म लेग स्पिनर जो है वो टीम का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है, वो परमानेंट हो सकता है और मैच विनिंग बॉलर हो सकता है। ये क्रेडिट गोज टू दिस गाय जिसने दुनिया में इस आर्ट को जो मर रहा था बिल्कुल दफन हो गया था, उसने जिंदा किया। 82 के अंदर हम इंग्लैंड गए तो अब्दुल कादिर एक हैवक था, यानी पागल थे गोरे उसकी वीडियो बना बना के और उसके बारे में सोचे कि ये करता क्या है, क्योंकि ये हर चीज अनोखी करता था। वो मुझे मेरे साथ तो दोस्त था, भाइयों की तरह दोस्त था। हर चीज मुझे रात को हम बैठते थे तो मजाक उड़ाते थे कि भाई वो गोरा जो है अगला ही समझा कि मैं गुगली करने जा रहा हूँ, मैंने साले को स्लीपर कर दिया, मैंने ये कर दिया। वो जो चीज नहीं करता था वो अपना बड़ा एंजॉय लेकर उसको बात करता था। ये ग्रेट बॉलर की, यानी दुनिया में मैंने नहीं ऐसा बॉलर देखा जो अब बॉलिंग को अपनी खुद रात को डिस्क्राइब करता था। ये बहुत कम लोग होते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मुशी, अगेन ये जो मैंने बात की कि मिडिल फिंगर से स्पिन करना, अनऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर थे अब्दुल कादिर, आप भी यही मानते हैं? तो रमीज भाई ये जो आपने बात की है ना, ये वाली फिंगर आप कह रहे हैं, जो इंडेक्स फिंगर के साथ वाली फिंगर है, कादिर भाई की ग्रिप यही थी शुरू में। मेरी भी ग्रिप यही थी। इससे हमारा लेग स्पिन कादिर भाई का इतना अच्छा नहीं होता था। मेरा भी लेग स्पिनर जो शुरू में पहले 2 साल थे ना, वो मेरा लेग स्पिन इतना अच्छा नहीं होता था। द रीजन इज बिकॉज हम वो तीसरी ये वाली जो फिंगर है जहाँ पे लेग स्पिनर को नॉर्मली से स्पिन मिलती है, वो हम यूज नहीं करते थे। इसीलिए हमारा गुगली और फ्लिपर और टॉप स्पिनर बहुत अच्छा होता था। तो आई थिंक उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हम क्या करते थे कि जब मैंने एंड में 2 साल बाद अपना एक्शन चेंज किया, अपनी थोड़ी सी ग्रिप चेंज की, तो ऑब्वियसली मेरी गुगली तो अच्छी थी। फिर मैंने लेग ब्रेक भी इंप्रूव कर ली उसके साथ साथ। जैसे कि पता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन पिचों के ऊपर अगर आपका लेग स्पिन तगड़ा नहीं होता तो फिर आपकी गुगली इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो आई थिंक वो जो चीज थी वो कादिर भाई के वो मैंने एक एक्स्ट्रा सीखी थी अपनी तरफ से। मगर उसके बाद जो हमारी जो एशियन पिचेस होती हैं उसके ऊपर जाहिर है कि आपका फ्लिपर और आपकी गुगली बहुत इफेक्टिव होती है। लेग स्पिन इतना ना भी हो तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मगर जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वो साउथ अफ्रीका वगैरह जाते हैं तो वहां अगर आपका लेग स्पिन अच्छा नहीं होता तो आप एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक वो जो आपकी बात है कि वो जो फिंगर है वो ग्रिप का जो है वो काइंड ऑफ स्पिनर वाली ग्रिप थी। तो आई थिंक उसमें मगर वो सबसे अच्छी चीज क्या करते थे, उनका एक्शन इतना रिपीटेबल था कि वो अपने एक्शन की वजह से, अपने एंगल्स की वजह से, इवन लेग ब्रेक इतना तगड़ा नहीं भी होता था तो उसके बावजूद वो विकेटें ले लेते थे। बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा तौस, यही मैं आगे बढ़ाता हूँ। बॉलिंग एक्शन अब्दुल कादिर का हालांकि अनऑर्थोडॉक्स था मगर रिपीटेबल था, जैसे मुश ने अभी बात की है। सो उसी की वजह से आपके ख्याल में उनको एक्यूरेसी मिलती थी। बेशक लंबी लेग स्पिन नहीं करते थे मगर जो फ्लिपर था और गुगली उनकी शानदार थी। वो याद है 87 के वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस हम कर रहे थे और मेरी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। पहले ही आके नेट्स में पहले गुगली मैंने रीड नहीं की और मिडिल स्टंप मेरी उड़ के चली गई। सो मतलब मेरा ये कहने का बड़ा डिसेप्टिव उनकी एक रॉन्ग गन और फ्लिपर था। मगर आपके ख्याल से कि रिपीटेबल एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा वनडे मैचेस इनको खेलने में मदद मिली? रैम्बो, आप ही की मिडिल स्टंप नहीं उड़ी। खैर मैं तो बैट्समैन नहीं था, मेरी भी एक फर्स्ट क्लास में उड़ चुकी है मिडिल स्टंप उनकी गेंद पे।
जबकि किसी ने मुझसे पूछा, कमाल मर्चेंट ने, कि तुम्हें गुगली समझ आती है? मैंने हाँ हाँ मुझे गुगली समझ आती है। उसने कहा देखो जैसे ही देखो ना गुगली तो टांग रख के मार देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 बॉल बाद मैंने टांग रख के मारी, मेरा मिडिल स्टंप उड़ गया। तो कहने लगे कि ये क्या? मैंने कहा मुझे तो लगा था कि लेग स्पिन मतलब लेग गुगली हो रहा है, लेकिन मुझे हकीकत ये है कि यकीनी तौर पे एक तो उनका बॉलिंग स्टाइल जो था ना, वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए प्रॉब्लम बैट्समैनों के लिए होता था। वो पहले तो जहां से जब वो स्टार्ट लेते थे, वहां से जब बैट्समैन देखना शुरू करता था, तो मैंने ये देखा कि जब एक ओवर में 3 या 4 वैरायटी वो फेंकते थे, तो मैंने लिटरली जो खासतौर पे इंग्लिश बैट्समैन, वो आपने देखा होगा स्टांस लेते हुए वो ज्यादा कुछ होना शुरू हो जाते थे। एक तो फास्ट बॉलर पे आदमी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, लेकिन उनके स्टांस से पहले स्टांस लेते वक्त वो जो है ना, लिटरली गोरों के ये पोजीशन होती थी कि मतलब फील हो रहा था कि उनको कुछ समझ नहीं आया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनके जो एक स्टार्ट और देन उसके बाद एक्शन, दोनों की वजह से वो बहुत ही बैट्समैनों को डिस्टर्ब करते थे। अब अच्छा मेन चीज ये है, देखें स्पिनर तो बाद में भी बहुत गुजरे, अब 4 से 5 प्लेयर ऊपर लेके बॉलिंग करना, यही ये बहुत स्पिनर की बड़ी बात है। क्वालिटी होती है, मैं समझता हूँ। और इस बिल्कुल। वक्त को तो बात ना करें हम, लेकिन 3-4 जब तक आप ऊपर लेके बॉलिंग नहीं कर सकते तो आप स्पिनर नहीं। और ये क्लास एक ऐसे स्पिनर की जो रिस्ट स्पिनर है, और वो कहते भी हैं कि जी ये पीछे भी फेंक सकता है और मुंह में भी फेंक सकता है गेंद को, हमारी लैंग्वेज में। फिर जो साथ खड़े हैं, आप तो करीब खड़े रहे, आपने मेरी गेंद पे भी कैच किया, उनकी जो जाने अदाब में पड़ी होती थी, लेकिन बिल्कुल। वो बिल्डर कॉन्फिडेंस होता था, जो बिल्कुल यकीनी सही तौर बात पे एक ग्रेट बॉलर की वजह से जो है ये कॉन्फिडेंस आता था। अच्छा मुझे आपसे बात तो कादिर की मैं फिर से करूंगा, अब्दुल कादिर की। कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार मोमेंट आप शेयर करना चाहते हो, या ऐसी चीज जो उन्होंने बताई आपको जो कि आपने पल्ले बांध ली और आपके करियर में फायदा हुआ? जी रमीज भाई, सबसे पहले बात तो एक तो जो हमें जो उनकी याद में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, वो लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे, स्पेशली गरीब लोगों का। अपना स्टाफ होता था, कदाफी स्टेडियम के ग्राउंड्समैन होते थे या ड्रेस रूम में, वो हमेशा अगर जब भी वो किसी से एग्रेसिव बात करते थे या लड़ते थे, तो वो बड़े आदमी से लड़ते थे, छोटे आदमी से कभी नहीं लड़ते थे। तो ये उनमें एक बड़ी अल्लाह ने खूबी दी थी, गरीब लोगों की बड़ी मदद करते थे। और दूसरा जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो सीखा उनसे, वो जिस तरह इमरान भाई को अक्सर हमने देखते हैं ना, मैंने जो अपने करियर में उनको उनकी कैप्टनसी में खेला, तो वो 4-5 ओवर दूसरे कप्तानों से आगे होते थे। तो आई थिंक वो जो सिचुएशन थी, वो जो उनकी सिचुएशन थी ना कादिर भाई की, मैंने जो सीखा शुरू में ही, मैं देखता था कि अभी उनकी बारी नहीं आनी, नया बॉल लगा हुआ है, वसीम भाई को या वकार को अगर अक्सर मार पड़ जाती है नए बॉल पे, तो हम ये हमारी ये सोच होती थी कि ये कंटिन्यू करेंगे अपने ओवर्स। तो ये 3-4 ओवर पहले ही अपने आप को वार्म अप शुरू करना शुरू कर देते थे कि ही न्यू कि मैं अब ये मेरा बारी आने वाली है। सो वो 3-4 ओवर कैप्टनसी कैप्टन के माइंड से पहले ये अपने आप को तैयार कर लेते थे, जिसके लिए वो पहले ओवर से ही, पहले बॉल से ही उनका एटीट्यूड ये होता था कि आई एम लाइक एज वी डिस्क्राइब हिम बिफोर, कि जी वो मैं आई एम लाइक फास्ट बॉलर, आई हैव टू गेट अ विकेट। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज सीखी रमीज भाई उनसे, कि 3-4 ओवर पहले ही सिचुएशन को देख के तैयार हो जाते थे कि जी मैं तैयार हूँ। वो मेरे कैरियर में मुझे बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि मैं गेम को ऑब्जर्व करने लग गया था, कि मुझे पता चल जाता था कि अब ये फास्ट बॉलर को मार पड़ रही है या विकेट नहीं ले रहे, तो शायद मुझे आना चाहिए। दूसरी बात कि वो डिमांड करते थे कैप्टन से कि गिव मी द बॉल, आई विल गेट यू विकेट। ये बड़ी 2-3 चीजें हैं जो आपको एक बड़ा क्रिकेटर बनाने में, उनको उनके एटीट्यूड ने, उनके स्किल लेवल तो थे ही थे, मगर उनका एटीट्यूड ये था कि वो पीछे नहीं रहना चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे कि मुझे बॉल मिले, मैं आके मैच जिताऊं पाकिस्तान को। और ये 2-3 चीजें मैंने अपनी जिंदगी में उनसे सीखी। और दूसरा, नेट में एक्सपेरिमेंट करते हुए घबराते नहीं थे। वो नेट को इस तरह लेते थे कि वो मैच की तरह लेते थे, कि अगर मैंने कल आपको बॉलिंग करनी है, या मैंने कल ग्रेग चैपल को बॉलिंग करनी है, या मैंने किसी और ग्राहम बूच को बॉलिंग करनी है, तो वो नेट को उस तरीके से वो तैयार करते थे अपने आप को, नेट प्रैक्टिस वैसे किया करते थे। तो ये 3-4 चीजें उनकी अल्लाह ने बड़ी नेचुरल रखी हुई थी, जो मैंने सीखी उनसे। जब मैं बहुत करीब था, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने उनको बड़ी खिदमत की उनकी, मैं उनको उनके कमरे में जाके 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता था। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा था उनका,
एंजॉय करते थे अगर आप कोई उनको अच्छी जुगत मारते थे, प्यार से अगर आप कुछ कहते थे मैं अक्सर उनको बीच में छेड़ देता था, तो मेरे तल्लुकात बहुत अच्छे होते गए उनके साथ। तो उसके ऊपर फिर मुझे वो बॉलिंग का बताते रहे, तो बॉलिंग का हमेशा बताते थे कि ये मुश्ताक ऐसा बैट्समैन आए तो उसको ऐसी फील्ड पोजीशन का उनको बड़ा पता होता था। अक्सर वो अपने फील्डर से खेला करते थे, लाइक कवर को निकाल के मिड विकेट ले ली या लेग स्लिप ले ली, तो लोग अक्सर समझते थे कि आप गुगली करेंगे, कवर तो निकाल लिया, अब ये लेग ब्रेक तो कर नहीं सकते, वहां से आप लेग ब्रेक कर देते हो इतना दिलेरी के साथ कि चौके का डर नहीं है। तो ये जो एंगल्स और ये जो क्रिकेट के अवेयरनेस थी ना, वो उनके अंदर बहुत थी। तो आई थिंक वो मैंने बड़ा ओवरऑल सीखा। एंड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वो बड़े अच्छे इंसान थे। मुझे याद है कि मैं जब शुरू से अपने गांव से उठ के आया, तो मेरे पास सवारी कोई नहीं थी, तो मैं कदाफी स्टेडियम में कैंप लगा हुआ था, तो मैंने अपना बैग उठा के, मुझे याद है मैं पैदल जा रहा था, तो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के वो मुझे छोड़ के आए। तो अगले दिन जब मुझे एक दफा उस्मान कादिर को, जो मुल्तान सुल्तान के मेरी तरफ से खेल रहे थे हमारी तरफ से, तो एक दफा वो पैदल जा रहे थे, तो मुझे वो जमाना याद आ गया। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी में अकेडमी से निकला तो उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, उसकी गाड़ी खराब थी, तो मैं उनको छोड़ने गया, तो रास्ते में मुझे ये बात याद आई कि मुझे याद है कि इनके वालिद साहब ने मुझे माल रोड के ऊपर से अपने बिठा के मुझे वहां तक छोड़ के आए थे। आज मुझे अल्लाह ने मौका दिया वापस उनकी फैमिली की खिदमत करने का। सो यू नो, लाइक व्हाट एवर यू डू इन योर लाइफ, इट विल कम बैक टू यू। आपका ये इंसान की अल्लाह ने रखी हुई है क्या, वो घूमती है चीजें। तो आज अगर हम बीइंग क्रिकेटर्स आज उनको याद कर रहे हैं, तो उनकी सबसे खूबियां यही थी कि वो छोटों से बहुत प्यार करते थे, नए लड़के के साथ बहुत उनको कॉन्फिडेंस देते थे। तो आज मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला ये बात बताने को आके उस्मान कादिर के साथ मैं बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। अगर मैं किसी को 10% देता हूँ तो उसको कोशिश करता हूँ 15% देने की, नॉट बिकॉज कि वो उस्मान कादिर है या वो लेग स्पिनर है, नहीं, इसलिए कि मुझे उनके वालिद सामने नजर आ जाते हैं, मेरे उस्ताद नजर आ जाते हैं। तो आई थिंक मैं उनके लिए डेडिकेशन के साथ उस्मान के साथ काम करता हूँ और उसकी ऑनरशिप लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान को सर्व करें और अपने वालिद साहब का नाम दोबारा रोशन करें अपनी पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत खुशी हुई हम इकट्ठे हुए और अब्दुल कादिर बहाना बने। और मेरी भी मेमोरीज बड़ी ग्रेट हैं। मतलब मेरा पहली टेस्ट सेंचुरी थी, मेरे साथ अब्दुल कादिर खेल रहे थे कोलंबो में। फिर उसके बाद नेहरू कप में एक सेमीफाइनल की मेरी इनिंग्स थी इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे अच्छी तरह याद है। ये आए और उन्होंने मुझे कदों पे उठा लिया। जैसे आप लोगों ने कहा कि छोटों से प्यार करते थे, कमाल की बॉडी लैंग्वेज थी, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज और भरोसे वाले थे, इसलिए कि आपको पता था कि मुश्किल में अब्दुल कादिर को आप बॉल देंगे तो ये डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और हमारी बहुत सारी अच्छी यादें इनके साथ जुड़ी हुई, और काश हमारे साथ इस वक्त होते तो अपनी तारीफें भी ये सुन सकते, मगर बहुत अजीम सितारा और मैं ये कहता हूँ हिस्टोरिक प्लेयर थे पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में। जैसे मैंने कहा कि वनडे में स्पिन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले अब्दुल कादिर थे। उनकी ग्रेटनेस तो टेस्ट क्रिकेट में हमने देखी, मगर हम सब जो थे वो इन्वॉल्व थे उनके ग्रेट मोमेंट्स में। सबसे अच्छी बात ये है और सबसे खुशी की बात ये है कि उनकी ग्रेट परफॉर्मेंसेस में कहीं ना कहीं हम मौजूद थे। सो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका, तौस आपका और मुशी आपका। रमीज भाई सॉरी टू कट यू, मैंने एक बात मैं भूल गया हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, वो मैं बात शेयर करना चाहता हूँ। याद है आपको जब वो बहुत नाम हो गया था उनका, तो मैं टीम में आया था, तो उनको काउंटी की ऑफर आती थी। काउंटी क्रिकेट में उस वक्त आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो उसके मुताबिक पैसा इतना नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, मगर वो उनको एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट की कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर आती थी। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि वो ये क्यों नहीं करते, जाके क्रिकेट सीखेंगे वहां से। अच्छा, मुझे जब उन्होंने 2-3 दफा बात ये बताई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग क्रिकेटर्स टू अंडरस्टैंड, कि उन्होंने कहा कि यार मुश्ताक, अगर मैं उधर जाके इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट खेला ना, तो ये मेरी गुगली को और मेरी लेग स्पिन को, मेरे फ्लिपर को ये रीड करने लग जाएंगे, और जब मैं पाकिस्तान से खेलूंगा तो मुझे हो सकता है ये अच्छा खेले और मैं पाकिस्तान को मैच ना जिता सकूं। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, आज मुझे ये समझ आ रही है ये बात की कि वो पाकिस्तानियत उनके अंदर इतनी ज्यादा थी, अपने मुल्क का इतना सोचते थे, अपने आप को उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस कर दिया कि मैं अपने पाकिस्तान को सर्व कर सकूं, ताकि ये मेरा आर्ट ये सीख ना सकें और मेरे खिलाफ अच्छा ना खेल सकें। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम हिम कि कई दफा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी जिंदगी में आपने एक दफा एयरपोर्ट पे याद होगा कि मैंने बात की थी, कभी इंसान अपने फ्यूचर को खौफ खत्म करके जब दूसरों का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है ना, तो छोटी छोटी चीजें वैसे अल्लाह आपके कदमों में डाल देते हैं। तो कादिर भाई का माइंडसेट तब ऐसा था कि he left the money for Pakistan and he didn't play county cricket with sake of Pakistan, and I think I have salute for him for that.
बिल्कुल सही कहा आपने मुश। और ये बड़ी सोचने की बात है। और मेरे ख्याल से कोरोना वायरस हमें घरों में इस वक्त जो हमने बंद कर दिया, मेरे ख्याल में इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है, अपने आप को समझने का भी वक्त है। मगर आप सब तीनों जो हैं वो सितारे रहे हैं और अब्दुल कादिर से किसी तरह से भी कम नहीं है। और मेरी जो सबसे खुशकिस्मती, सबसे अच्छी बात यह कि आप तीनों के साथ में खेला। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।